जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 3 संलग्नता मानचित्र लिंकेज मैप पर टिप्पणी लिख। उत्तर संलग्नता मानचित्र लिंकेज मैप। संलग्नता एवं जीन विनिमय के अध्ययन के पश्चात बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई है, जैसे क्रोमोसोम पर जीन की उपस्थिति, जीन की संख्या क्रोमोसोम से अधिक होना, जीन का रेखित क्रम में स्थित होना, संलग्नता समूह लिंक्ड ग्रुप की संख्या समजातीय युग्म गुणसूत्रों के समान होना तथा प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर क्रम एवं स्थिति का निश्चित होना आदि। यदि किसी व्यक्ति को एक जाति के सभी जीन संलग्नता समूह और संलग्नता समूह की संख्या ज्ञात है, तब उसके लिए यह संभव है कि जीन विनिमय को एक उदाहरण मानकर वह संलग्नता समूह के बीच की आपेक्षिक दूरी तथा क्रम को भी ज्ञात कर सकता है तथा गुणसूत्रों को ग्राफ की सहायता से प्रदर्शित कर सकता है, जिस पर जीन्स एक आपेक्षिक दूरी पर जीन विनिमय के अनुपात में स्थित होते हैं को प्रदर्शित कर सकता है। इस प्रकार गुणसूत्र की संलग्न जीन्स के बीच की आपेक्षिक दूरी के रेखांकित चित्र दर्शन डायग्रामेटिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को संलग्नता या आनुवंशिकी मानचित्र लिंक्ड ऑफ जेनेटिक मैप कहते हैं। स्टुटेवेंट एवं मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पर 5 जीन्स की स्थिति को मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किया। 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहे, वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुनझुना देते थे। संलग्नता मानचित्र का निर्धारण, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लिंक्ड मैप। इसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। एक, संलग्नता समूह का निर्धारण, डिटरमाइनेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप। यह मानचित्र निर्माण का पहला कदम है। इसमें जिस जाति के गुणसूत्रों के मानचित्र का निर्माण करना होता है, उसके सही गुणसूत्रों की संख्या, कुल जीन्स की संख्या का निर्धारण तथा इसके बाद संलग्न जीन्स का पता लगाना होता है। इस प्रकार एक जाति के विभिन्न संलग्न समूहों लिंक्ड ग्रुप को ज्ञात कर सकते हैं। 2, मानचित्र दूरी का निर्धारण, डिटरमाइनेशन ऑफ मैप डिस्टेंस। प्रत्येक जाति के प्रत्येक संलग्नता समूह में जीन्स की कुल संख्या को ज्ञात कर प्रत्येक संलग्न जीन्स के बीच आपेक्षिक दूरी को निर्धारित किया जाता है। जीन्स के बीच की दूरी को जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर के प्रतिशत के अनुसार ज्ञात करते हैं। मानचित्र इकाई मैप यूनिट को सेंटीमार्गन कहते हैं। 3, जीन क्रम का निर्धारण, डिटरमाइनेशन ऑफ जीन ऑर्डर। संलग्न समूह के जीन्स के बीच की आपेक्षिक दूरी को निर्धारित करने के पश्चात जीन्स को 3 उपयुक्त रैखिक क्रम में आसानी से रख सकते हैं, जैसे कि यदि XYZ तीनों जीन्स का रैखिक क्रम ज्ञात करना है तथा यह तीनों जीन्स तीनों क्रम में से किसी एक क्रम में हो सकते हैं, जब यह निश्चित हो कि बीच में जीन कौन सा है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच, सबसे महत्वपूर्ण समय, क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते। 4, मानचित्र खंडों का संयोजन, कॉम्बिनेइंग मैप सेगमेंट्स। अंत में एक क्रोमोसोम के मानचित्र के सभी खंड संयोजित होकर 100 सेंटीमार्गन लंबे एक गुणसूत्र के पूर्ण आनुवंशिक मानचित्र को निर्मित करते हैं। 5, गुणसूत्रों में जीन्स की आपेक्षिक स्थिति को स्थापित करना, लोकेटिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन इन ए क्रोमोसोम। संलग्न जीन्स के विभिन्न समूह में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर के परिणामों के आधार पर जीन्स का गुणसूत्र पर आलेखन करते हैं। 2, जीन्स के बीच की दूरी इन जीन्स में जीन विनिमय की संख्या के समान मानी जाती है। Hey, y'all, come look at this. 6, व्यतिकरण की एवं संपात, इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस। यदि 3 जीन्स का क्रम XYZ है और XY एवं YZ का पुनर्संयोजन मान एक दूसरे से स्वतंत्र है, तब XY YZ के अलग अलग मानों के गुणन मल्टीप्लिकेशन द्वारा X एवं
y के बीच दोहरे जीन विनिमय मान का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में दोहरे विनिमय का मान हमेशा आपेक्षिक मान से कम होता है। इसको व्यतिकरण इंटरफेरेंस विधि के द्वारा स्पष्ट किया गया है।